Good morning, student. My name is Nitisha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your software testing. In our previous lecture, we started our unit 4, that is defect management. So in our last lecture, what we learn? We learn about the defect template. Now what is defect template? क्या होता है defect template? So here the defect template, it is a report or it is a document and anonymously discovered during testing. देखो यहाँ पे डिफेक्ट टेम्पलेट और डिफेक्ट रिपोर्ट जो भी है वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट है. वो कब जनरेट होता है? व्हेन वी आर डूइंग द टेस्टिंग. ओके. सो here the each and every organization must have the defect template which capture a defect data. So जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो परफॉर्म करता है टेस्टिंग, उसके पास डिफेक्ट टेम्पलेट होना ही चाहिए. और उसमें क्या रहता है? उसमें डेटा रहता है दैट इज़ रिलेटेड टू डिफेक्ट. ओके. जो भी डिफेक्ट रिलेटेड डेटा है वो किस में स्टोर होता है? डिफेक्ट टेम्पलेट्स में. फिर हम लोग ने जनरल फॉर्मेट देखा था हमारा डिफेक्ट टेम्पलेट का. सो डिफेक्ट टेम्पलेट में क्या क्या रहता है? एक तो डिफेक्ट आईडी रहता है, फिर जो भी मॉड्यूल है उसका नाम, डिफेक्ट का नेम, फिर प्रोजेक्ट का नेम, जो भी टेस्टर है. ओके. फिर और सारे डिफेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो किस में स्टोर होती है? हमारे डिफेक्ट रिपोर्ट में और डिफेक्ट टेम्पलेट्स में. ओके. सो फिर डिफेक्ट टेम्पलेट था उसके बारे में हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. सो अवर टुडेज टॉपिक दैट इज डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, then principle of defect management, then step in defect management process and defect prevention process. Okay. Now first we'll start with what is defect management process. Okay. Now here the system defect, software defect are expensive. जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें डिफेक्ट फाइंड होते हैं दैट आर वेरी एक्सपेंसिव. ओके. सो द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द डिफेक्ट रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी. सो जब भी आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो तो उसमें डिफेक्ट फाइंड करना है, फिर जो डिफेक्ट फाइंड हुआ है उसको रिजॉल्व करना है, उसको करेक्ट करना है, एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी इन अवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सो जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है उसमें ये जो डिफेक्ट फाइंड करना है उसको करेक्ट करना है वो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है और दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्टेप. ओके. सो हियर इट इज़ नॉट बी पॉसिबल टू एस्टिमेट द डिफेक्ट. सो व्हाइल डिफेक्ट मे बी इनएविटेबल वी कैन मिनिमाइज द नंबर एंड इम्पैक्ट ऑन आवर प्रोजेक्ट. सो जब हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, मतलब जो भी कितने कितने डिफेक्ट आएंगे वो हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते, तब हम लोग को क्या करना है कि जो भी हम लोग वो डिफेक्ट आ रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर में उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसके नंबर को, देन उसको इम्पैक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं इन आवर प्रोजेक्ट. सो टू डू दिस द डेवलपमेंट टीम नीड टू इम्प्लीमेंट अ डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस that focus on the preventing defect, capturing defect as early in the process as possible and minimize the impact on defect. So जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम लोग उसके नंबर को कम करने के लिए और उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में हम लोग को क्या करना चाहिए? जो भी डेवलपमेंट टीम है उन लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्या? डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सो जो डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है वो किस पे फोकस करेगी? मेनली दैट फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग डिफेक्ट. जो भी डिफेक्ट है उसको प्रिवेंट करना है, फिर उसको कैप्चर करना है, देन सो ये जो डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है वो क्या करेगा कि जो डिफेक्ट है उसको प्रिवेंट करेगा, फिर उसको अर्ली स्टेज में, फॉर एग्जांपल उसने अर्ली स्टेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की उसमें डिफेक्ट फाइंड कर लिया तो वो इजीली रिकवर हो सकता है. सो उससे क्या होगा? जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसमें उसका इम्पैक्ट कम रहेगा. ओके. सो डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन and project may adapt it with some level of tailoring if necessary. Okay. So जो भी डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है वो कौन डिफाइन करता है? हमारा
ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन। ओके, सो ये डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस से बेसिकली होता क्या है कि डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस से उससे जो भी डिफेक्ट है वो हम लोग अर्ली स्टेज पे फाइंड कर सकते हैं, फिर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उससे जो भी डिफेक्ट का इम्पैक्ट होता है हमारे सॉफ्टवेयर पे उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिफेक्ट मैनेजमेंट। नाउ हियर the some points are given that is considered in the defect management process. So defect management process is based on the following general principles. So this principle is followed by the defect management process. Okay, the first principle is the primary goal is to prevent the defect. Now जो डिफेक्ट का प्राइमरी गोल क्या है डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का कि प्रिवेंट डिफेक्ट, मतलब जो भी डिफेक्ट आ रहा है उसको प्रिवेंट करेगा। सो वेर दिस इज़ नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकल, द गोल आर टू बी बोथ फाइंड डिफेक्ट एज क्विक एज पॉसिबल एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट। देखो बेसिकली फर्स्ट उसका प्रिंसिपल क्या है और मेन गोल क्या है कि टू प्रिवेंट अ डिफेक्ट। बट कोई हर टाइम ऐसा नहीं होता है, तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सके तो हम लोग क्या करेंगे, डिफेक्ट को फाइंड करेंगे और उसको क्विकली रिजॉल्व करेंगे। सो क्या होगा कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उस पर इम्पैक्ट कम होगा। देन सेकेंड प्रिंसिपल इज द डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस शुड बी रिस्क ड्रिवन। Now here the strategies, priorities and resources should be based on the extent to which risk can be reduced. Okay. Then third one, defect management should be integrated into the software development process and be used by the project team to improve the process. Okay. तो देखो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसके साथ हम लोग जो डिफेक्ट मैनेजमेंट है उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगी इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। ओके, सो एज मच एज पॉसिबल द कैप्चर एंड एनालाइज ऑफ इक्वेशन विल बी ऑटोमेटेड। देखो फॉर मिनिमाइज डिफेक्ट को मिनिमाइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो कैप्चर एंड एनालाइज है इन्फॉर्मेशन के उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑटोमेट कर देंगे। देन ऐसे नेक्स्ट है डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज टू इम्प्रूव द प्रोसेस। देखो यहाँ पे जो भी डिफेक्ट है वो फाइंड हुआ है तो उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस। ओके, देन सिक्स वन, द मोस्ट डिफेक्ट आर कॉज बाय द इम्परफेक्ट एंड फॉल्टी प्रोसेस। सो टू प्रिवेंट द डिफेक्ट द प्रोसेस मस्ट बी अल्टरेट। देखो मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट कब जनरेट होती है, बाई इनपरफेक्ट एंड फॉल्टी प्रोसेस। जब हम लोग कोई भी प्रोसेस करते हो इनपरफेक्ट हो या फॉल्टी हो तब ये डिफेक्ट कॉज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऐसी प्रोसेस है उसको क्या कर देंगे, दूसरी प्रोसेस से अल्टर कर देंगे, मतलब एक्सचेंज कर देंगे। ओके, सो ये क्या है, डिफरेंट है प्रिंसिपल्स है ऑफ आवर डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। फर्स्ट है उसका प्राइमरी गोल, देन सेकेंड रहेगा द डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस शुड बी रिस्क ड्रिवन, देन डिफेक्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, then capture and analyze the information should be automated, then defect information should be used to improve the process, and last one, the defect are caused by the imperfect and faulty process that we have to alter. Okay, so समझ में आया what is defect management process and their principle. Now our next topic, that is step in defect management process. अब ये जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। सो हियर द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर एज फॉलो। देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम इंडिकेट करेगा क्या, डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो फर्स्ट वन देखो, डिफेक्ट प्रिवेंशन। सो डिफेक्ट प्रिवेंशन, देन डिफेक्ट डिलीवरेबल, deliverable baseline, then defect recovery, discovery, then defect resolution, then process improvement. These are the different steps that involve in the defect management process. Okay, so अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये डिफरेंट स्टेप है उसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट है हमारा डिफेक्ट प्रिवेंशन। डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है,
So defect prevention, implementation of technique, methodology and standard process to reduce the risk of the defect. इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, मेथडोलॉजी है, फिर स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. क्यों? क्योंकि हम लोग को रिड्यूस करना है हमारे जो डिफेक्ट का रिस्क है उसको. सो उससे हम लोग क्या करेंगे, जो भी कम से कम डिफेक्ट जो है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ऑक्यूर हो, तो हम लोग उसको पहले ही प्रिवेंट कर देंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स. देन सेकेंड है डिलीवरेबल बेसलाइन. So here, establishment of milestone where deliverable will be considered complete and ready for further development work. Then when the deliverable is baseline, any further change are control. So error in the deliverable are not considered defect until after the deliverable is baseline. So यहाँ पे देखो कि एस्टिमेशन करना है आपको माइलस्टोन कि कहाँ पे डिलीवरेबल कंसिडर होगा. दैट इज़ द डेवलपमेंट वर्क. तो ये क्या है, हमारे डिलीवरेबल बेस लाइन. सो जो भी एरर होगा इन डिलीवरेबल आर नॉट कंसिडर डिफेक्ट अनटिल दे आर कंसिडर डिलीवरेबल इज बेस लाइन. देखो जो भी एरर होगी हमारे डिलीवरेबल में वो डिफेक्ट कंसिडर नहीं होगी. कब तक डिफेक्ट कंसिडर नहीं होगी, जब तक हमारा डिलीवरेबल है वो बेस लाइन है तब तक. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा डिफेक्ट डिस्कवरी. सो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डिफेक्ट फॉर डेवलपमेंट टीम एक्नॉलेजमेंट. ओके. सो डिफेक्ट डिस्कवरी में क्या होगा कि हम लोग जो भी डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे. किसको? जो हमारे डेवलपमेंट टीम में है उनको. ओके. सो यहाँ पे डिफेक्ट इज ओनली द टर्म discover when it has been documented and enclosed a valid defect by the development team member responsible for the component in error. देखो यहाँ पे डिफेक्ट रिकवरी में क्या होगा कि हम लोग जो भी डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे. किसको? डेवलपमेंट टीम को. और डेवलपमेंट टीम जब तक उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर नहीं कर देती है कि वो डिफेक्ट है, वैलिड डिफेक्ट है, तब तक हम लोग उसको डिफेक्ट नहीं बोल सकते. ओके. तो जो भी वैलिड डिफेक्ट है उसको ही वो लोग कंसिडर करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे. ओके. देन नेम है नेक्स्ट है हमारा defect resolution. Now work by the development team to prioritize, schedule and fix the defect and document the resolution. This also include notification back to the tester to ensure that the resolution is verified. Now यहाँ पे क्या होगा डिफेक्ट रेजोल्यूशन में कि जो भी डेवलपमेंट टीम है वो क्या करेगी, प्रायोरिटी सेट करेगी, जो स्केड्यूल फिक्स करेगी एंड फिक्स करेगी डिफेक्ट को, एंड लास्ट में क्या करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट है उसका रेजोल्यूशन करेगी. सो ये क्या करेगा कि हम लोग नोटिफाई करना पड़ेगा कि जब वो डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन हो जाता है तब जो भी हमारा टेस्टर है जिसने जो ये डिफेक्ट फाइंड किया है तो उसको हम लोग फिर से नोटिफाई करेंगे टू एंश्योर द रेजोल्यूशन इज वेरीफाइड. ओके. सो डिफेक्ट रेजोल्यूशन में क्या करेंगे, जो भी डेवलपमेंट है वो प्रायोरिटी स्केड्यूल एंड फिक्स करेगा हमारे डिफेक्ट को. द नेक्स्ट है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. Now identification and analysis of process in which the defect originated to identify way to improve the process to prevent the future occurrence of the similar defect. So also the validation process that should have identified the defect earlier is to analyze to determine ways to strengthen that process. देखो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टेस्टर ने टेस्ट किया है तो जो भी प्रोसेस में वो एरर अक्यूर हुई है. ओके. तो इसमें क्या होगा कि इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि और एनालाइज करेंगे कि जो प्रोसेस है उसमें से जो एरर फाइंड हुए, डिफेक्ट फाइंड हुए, तो हम लोग क्या करेंगे उस प्रोसेस के है उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे. तो क्या होगा कि फिर से उसी प्रोसेस में सेम एरर जनरेट ना हो. ओके. और हम लोग क्या करेंगे उसको इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि उसमें से फिर से एरर जनरेट नहीं होगी. देन मैनेजमेंट रिपोर्टिंग. Analyze and reporting of the defect information to
assistant manager with risk management, process improvement and project management. देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में क्या होगा कि हम लोग जो भी डिफेक्ट है, इंफॉर्मेशन है, उसको एनालाइज करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे किसको, टू द सिस्टम मैनेजर, देन रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके, सो ये क्या है, डिफरेंट स्टेप है हमारे डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की. फर्स्ट है डिफेक्ट प्रिवेंशन, देन डिलीवरेबल बेसलाइन, देन डिफेक्ट डिस्कवरी, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डिफेक्ट रिजोल्यूशन एंड लास्ट है हमारा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. ओके, देन लास्ट है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग. तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेप्स है हमारे इन अ डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. और ये टॉपिक जो है आप लोग को लर्न करना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डिफेक्ट प्रिवेंशन प्रोसेस एंड डिफेक्ट फिक्सिंग. नाउ डिफेक्ट प्रिवेंशन शुड बिगन विद द assessment of the critical risk associated with the system. Now getting the critical risk defined allow people to know the types of defects that may most like to be occur. Strategies can then be developed to prevent them. देखो यहाँ पे डिफेक्ट प्रिवेंशन में क्या होता है, वो कहाँ से बिगन होता है कि असेसमेंट ऑफ द क्रिटिकल रिस्क एसोसिएट विद द सिस्टम. तो उसमें पहले क्या करते हैं कि हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्रिटिकल रिस्क जो हमारे सिस्टम के साथ जनरेट हो सकते हैं, और उसको क्या करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करें कि टाइप ऑफ दैट रिस्क. ओके, सो जब हम लोग को पता चलता है कि इतने डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन हैव टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी दैट देम टू डेवलप द प्रिवेंट देम. सो आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर द स्ट्रैटेजी. हम लोग को क्या स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी टू प्रिवेंट दैट रिस्क. ओके, so defect fixing or defect prevention is a cycle of risk analysis and action based on its ranking. So defect found in the verification and validation must be realistic and prevent a possible area of improvement in the development and testing process. So यहाँ पे देखो डिफेक्ट फिक्सिंग एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या होता है, दैट इज़ अ साइकिल ऑफ रिस्क एनालिसिस. ओके, क्या है वो, साइकिल ऑफ रिस्क एनालिसिस एंड एक्शन बेस्ड ऑन इट्स रैंकिंग. सो बेसिकली डिफेक्ट प्रिवेंशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिफेक्ट जनरेट होता है उसको हम लोग प्रिवेंट करने की ट्राई करेंगे. ओके, और वी हैव टू जनरेट द स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट एट रिस्क. सो यहाँ पे देखो द मेजर स्टेप दैट इन्वॉल्व इन द डिफेक्ट फिक्सिंग और डिफेक्ट प्रिवेंशन. तो मेजर स्टेप कौन से है, फर्स्ट है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल रिस्क. पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्रिटिकल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करेंगे. देन एस्टिमेट एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट. तो उसमें क्या होगा कि जो भी हम लोग ने रिस्क है उसका कितना इम्पैक्ट होगा हमारे सॉफ्टवेयर पे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे. देन मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट. फिर उसके इम्पैक्ट को हम लोग कम करने की ट्राई करेंगे. ओके, सो दिस आर द बेसिकली 3 स्टेप फॉर डिफेक्ट फिक्सिंग और डिफेक्ट प्रिवेंशन. ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल रिस्क. So this is the first step in prevention defect. To understand the critical risk facing the project or system, the best way to do this is to identify the type of defect that carries the largest risk. देखो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल रिस्क. तो इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे जो भी क्रिटिकल रिस्क हो सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट एंड सिस्टम में. और हम लोग उसको क्या करेंगे कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये जो रिस्क है वो किस टाइप के रिस्क है. ओके, उसके बाद हम लोग उसके अगेंस्ट उसको प्रिवेंट करने के डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्रिएट करेंगे. सो इन शॉर्ट दे कैन बी डिफेक्ट दैट कैन endanger that is successfully constructed delivery and or the operation of the system. देखो यहाँ पे दिस रिस्क माइट इंक्लूड. नाउ कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं इसमें, तो पहले देखो कि मिसिंग अ की रिक्वायरमेंट. जो भी यूज़र की की रिक्वायरमेंट है वो मिस है.
देन सेकेंड है क्रिटिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। देखो जो भी हम लोग ने एप्लीकेशन क्रिएट की है तो फॉर एग्जांपल उसका यूज़र इंटरफेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट इज़ नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, देन थर्ड है वेंडर सप्लाई सॉफ्टवेयर डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जो भी वेंडर ने सॉफ्टवेयर सप्लाई किया है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ओके, देन परफॉर्मेंस इज़ अनएक्सपेक्टेडली पुअर, उसका परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं है। देन हार्डवेयर मल फंक्शनिंग, फॉर एग्जांपल आप लोग के सॉफ्टवेयर के साथ आप लोग ने प्रिंटर अटैच किया है तो वो प्रिंटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। देन यूज़र अनेबल और अनविलिंग होल्ड न्यू सिस्टम, मतलब जो भी न्यू सिस्टम क्रिएट किया है वो यूज़र कैपेबल नहीं है कि वो उसको वर्क कर सके। तो फर्स्ट है हमारा क्या है कि आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल रिस्क, तो उसमें इतनी सारी रिस्क हो सकती है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साथ। ओके, द नेक्स्ट है एस्टिमेट एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग ने, फर्स्ट हम लोग ने क्या किया कि आइडेंटिफाई करें कौन कौन से रिस्क आ सकते हो वो पहले हम लोग ने आइडेंटिफाई करें। फिर हम लोग क्या करेंगे उसका मतलब उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर पे वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो यहाँ पे व्हेन द क्रिटिकल रिस्क आर आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द ईच रिस्क शुड बी एस्टिमेटेड। सो दिस कैन बी डन बाई एक्सेसिंग द इम्पैक्ट इन डॉलर if the risk does not become problem combined with the probability that the risk will become a problem। देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट टाइम में हम लोग ने जो भी रिस्क जनरेट हो रहे थे उसको आइडेंटिफाई किया। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिस्क है उसकी वजह से जो भी मनी लॉस हो रहा है या जो भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन द रिस्क। सो हियर वी हैव टू यूज वन फॉर्मूला दैट इज ई इज इक्वल टू पी इंटू आई। ओके, टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट एस्टिमेट करना है तो हम लोग को एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वो क्या है, ई इज इक्वल टू पी इंटू आई। सो वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बिकमिंग द प्रॉब्लम एंड आई इज द इम्पैक्ट इन डॉलर। ओके, सो to find the estimate expected impact you have to use this formula। देन थर्ड स्टेप क्या है हमारा, मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट। देखो हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने इम्पैक्ट फाइंड किए, डिफेक्ट फाइंड किए, फिर सेकंड में हम लोग ने उसका इम्पैक्ट फाइंड किया। तो जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग अभी थर्ड स्टेप में उसको मिनिमाइज करेंगे। ओके, सो द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट में बी स्ट्रांगली अफेक्टेड नॉट ओनली by the weather or not a risk become a problem, but also by how long it take the problem to become recognized and how long it take to be fixed once recognized। so इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट था हमारा जो हम लोग ने जनरेट किया है इन सेकंड स्टेप, उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के ट्राई करेंगे। सो इट इन्वॉल्व द थ्री स्ट्रेटजीज। फर्स्ट में क्या करना है, एलिमिनेटिंग द रिस्क। So, while this is not always possible to desirable, there is a situation where the best strategy will be simply to eliminate the risk altogether. For example, reducing the scope of the system। देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि समटाइम ऐसा रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा रिस्क है उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का स्कोप है उसको मिनिमाइज कर देंगे और रिड्यूस कर देंगे। Then second है reducing the probability of the risk becoming a problem. Then third is the reduce the impact if there is a problem। Okay, so these three strategy you can use to minimize the expected impact। Okay, so ये क्या है, थ्री स्टेप है for defect prevention। First we have to identify the critical risk, second we have to estimate the expected impact, and in third step what you have to do, you have to minimize the expected impact। okay, so I hope you all understand this topic। okay, तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज द डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, देन उसके प्रिंसिपल, स्टेप इन्वॉल्व इन द डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, एंड व्हाट इज डिफेक्ट प्रिवेंशन प्रोसेस। ओके, so I hope you all understand today's topic। thank you।